वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कंपनी डीप माइंड ने रिसेंटली ही अपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च आइडिया को पब्लिश किया है जिसका नाम है गेटो। तो दोस्तों, गेटो में एक्चुअली जाने से पहले गेटो की डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी एआई सिस्टम को क्यों डेवलप किया जाता है। किसी भी एआई सिस्टम को डेवलप करने के पीछे का रीजन होता है फॉर परफॉर्मिंग या अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि किसी भी एआई सिस्टम को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जाता है, चाहे वो टास्क हो अपना टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क हो, चाहे म्यूजिक जनरेशन का टास्क हो, या फिर टास्क हो सेंटेंस प्रेडिक्शन का। एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए किसी भी एआई सिस्टम को जनरेट किया जाता है। यानी कि कोई भी एआई सिस्टम एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे बार बार बड़े बड़े डेटा सेट पे ट्रेन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए हम ओपन एआई के जूक बॉक्स के बारे में बात करें तो इसे स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है म्यूजिक जनरेट करने के लिए। या अगर अपन बात करें गूगल के इमेजिन के बारे में तो इसे स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है कि तुम टेक्स्ट लो और इमेज हमको रिटर्न कर दो। या गूगल के बर्ट के बारे में बात कर लें तो गूगल का जो बर्ट है वो उसके सर्च इंजन यानी जो गूगल सर्च इंजन हम यूज करते हैं उसमें यूज होता है। और ये बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि जो लैंग्वेज रिलेटेड टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं तीनों ही अलग अलग सिस्टम्स हैं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो तीनों टास्क हैं ये एक ही मॉडल परफॉर्म कर पाए या एक ही सिस्टम परफॉर्म कर पाए। हाँ दोस्तों, जो गेटो है डीप माइंड का वो एक मल्टी मॉडल एआई सिस्टम है। अनलाइक एनी एआई सिस्टम जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, मल्टी मॉडल एआई सिस्टम गेटो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो भी साथ में। तो दोस्तों, गेटो के स्पेसिफिकेशंस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन एआई का जो GPT-3 यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर वर्जन 3 है वो भी ये करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। और साथ में ये गेटो के पहले भी रिलीज हुआ था तो इसको ज्यादा क्रेडिट्स मिलने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है बस इस चीज में कि ओपन एआई का जो GPT-3 है जब भी कोई टास्क को परफॉर्म करता है तो उसे इनपुट में 175 बिलियन पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। इतने सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो गेटो है डीप माइंड का वो केवल 1.2 बिलियन पैरामीटर्स में इससे ज्यादा यानी कि GPT-3 से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहां मैं कोई भी डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन यही सत्य है। तो ये जो मैं आपको पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर जो कि मैंने रिसर्च पब्लिकेशन में से निकाला है गेटो के। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है और बेसिकली बता रहा है कि गेटो किन किन टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो राइट साइड में ये वाला पार्ट है ये बेसिकली दिखा रहा है कि गेटो जो है एज अ चैटबॉट यूज किया जा सकता है। गेटो जो है इमेज कैप्शनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। गेटो जो है डिफरेंट रोबोटिक आर्म्स या रोबोट के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। साथ में अटारी गेम्स, अगर आपने अटारी गेम्स के बारे में नहीं सुना तो अटारी गेम्स एक टाइप ऑफ गेम्स है बेसिकली। और जैसे कि पोंग हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेस इन्वेडर्स, ये जो अटारी गेम्स है इन्हें भी खेलने की कैपेबिलिटी गेटो को दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के साथ में उन गेम्स को खेल सकता है। यानी कि ह्यूमन जिस लेवल से इन अटारी गेम्स को खेलते हैं उसी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से गेटो भी इन गेम्स को खेल सकता है। तो दोस्तों, मेरा तो दिमाग यहाँ पे खराब हो रहा है, इतना गजब लेवल का ये एआई है। ये वाला जो फोटो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये भी रिसर्च पब्लिकेशन में से ही उठाया गया है और बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट इनपुट है, जो अटारी इमेजेस हैं, यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किटेक्चर को कि गेटो काम कैसे करता है या गेटो को कैसे ट्रेन किया गया था। जितने भी टेक्स्ट जितना डेटा सेट है, इमेजेस का जो डेटा सेट है, साथ में जो पिक्चर्स या इमेज क्वेश्चंस डेटा सेट है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, अटारी गेम्स का जो डेटा सेट है, सभी को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बैचेस में कन्वर्ट किए गए और फिर गेटो को फीड किया गया, जो इस पर्टिकुलर पिक्चर से दिख रहा है। डेफिनेटली अगर डिटेल में जाना है तो आप इसके रिसर्च पब्लिकेशन को रेफर कर सकते हैं। तो ये वाला जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है जो कि अगेन रिसर्च पेपर से ही मैंने उठाया है। और ये मैंने यहाँ पे इसलिए उठाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितने बड़े डेटा सेट पे यहाँ ट्रेन हुआ है गेटो।
यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये बेसिकली नेम ऑफ द डेटा सेट है, और यहाँ पे जो टोकन्स हैं ये साइज दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो डीएम लैब नाम का डेटा सेट है, 194 बिलियन अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ से उठाया गया। अटारी गेम्स के डेटा उठाए गए और बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा यहाँ पे अपन देख सकते हैं। और टोटल जो साइज है डेटा सेट का वो है 1.5 ट्रिलियन डेटा सेट पे से ट्रेन किया गया। और जो नीचे आप 596 देख रहे हैं, बेसिकली वो 596 है द नंबर ऑफ टास्क जो गेटो परफॉर्म कर सकता है। तो गेटो 596 टास्क इन टोटल परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है कि अभी तक मैंने सुना था कि ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो केवल एक टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ गेटो आ गया जो मतलब ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस, ह्यूमन ब्रेन इतने सारे टास्क परफॉर्म कर सकता था, लेकिन अब गेटो जो कि एक एआई सिस्टम है वो भी इतने सारे टास्क को साथ में परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रख पा रहा है। तो गजब ही लेवल का बात हो गया ये। और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि गेटो का जो रिसर्च पेपर है, जितने भी रिसोर्सेज मैंने यूज किए सब मैंने यहीं से लिया है। और किसी को भी अगर टेक्निकल डेप्थ में जाना है कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है या क्या क्या यूज हुआ बिहाइंड द सीन्स, तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर को जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में जितने भी ब्लॉग्स मैंने रेफर किए वाइल मेकिंग द वीडियो वो भी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।